महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट परिसीमन के बाद 2008 में बनी थी। ये महाराष्ट्र की 48 संसदीय सीट में एक है। इसमें राज्य के भंडारा और गोंदिया दोनों जिलों के 3-3 विधानसभा सीट शामिल हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनील मेंढे को महायुति उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव में खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस ने प्रशांत यादवराव पडोले को महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी उम्मीदवार को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता उनके चुनाव जीतने के लिए तुरुप का पत्ता साबित होगी। समय हमने जो आम लोगों के हित में जो काम किया है वही हमारा विशेष मुद्दा रहेगा ये पूरे चुनाव में। और खासकर मोदी जी ने पिछले 10 साल से जिस तरह से देश को संभाला है, संवारा है और जिस तरह हर क्षेत्र में हमने आगे बढ़ाया है, वही हमारे प्रचार के सभी मेन मुद्दे हैं। ये सीट पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास थी। दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। तीनों पार्टी के लोग बड़े खुशी के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए प्रचार में लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी प्रकार से किसी भी पार्टी में मतभेद नहीं है। क्या कहेंगे गोंदिया का जो उम्मीदवार भंडारा का जो उम्मीदवार है कितने मतों से जीतेंगे? यानी लाखों के फर्कों से जीतेंगे। पिछले वक्त भी वो करीब 2 लाख वोटों से जीते, उससे ज्यादा ही वोटों से जीतेंगे क्योंकि इस बार हम सब लोग साथ में हैं। देखो ये डरी हुई भाजपा है और डरी हुई भाजपा अब आखिरी की कोशिश कर रही कि भाई हमारे बारे में कोई गलत बोले ही मत। अबे तुमने गलत ही किया है, देश को बेचा है बीजेपी ने गए 10 साल में, देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म किया है। उनका जो सर्वे हुआ था उसके महायुति का जो कैंडिडेट है अभी जो सिटिंग एमपी वो 2.5 लाख वोट से हारने वाला था और दूसरे लोगों को सर्वे में डाला तो वो 3.5-4 लाख में हारने वाले थे, इसलिए 2.5 लाख से हराए तो पुरता, इसलिए वो 2.5 लाख से हारने वाला है। इस लोकसभा सीट पर वोटरों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी के मौजूदा सांसद ने काम नहीं किया है, जबकि कुछ लोग बीजेपी और प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं। जो सांसद महोदय रहे हैं उनका पिछले 5 साल में बिल्कुल वो नदारद रहे जनता से, उनका कोई भी विकास कार्य नहीं है। यहाँ तो कुछ लोगों ने प्रतियोगिता लगा के रखी है कि सांसद के विकास कामों का बोर्ड दिखाओ, सांसद के काम दिखाओ और इनाम पाओ। तो साधारण जनता के साथ साथ उनके खुद के पार्टी में भी इतनी नाराजगी है उनके टिकट को लेकर, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल कोई काम नहीं किया, किसी तरीके से जनता के संपर्क में नहीं रहे। नहीं, विकास किया है 10 साल के अंदर में बहुत कुछ विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है। देश बहुत यानी आगे लेके गए हमारे मोदी साहब। अभी हमारे मतलब देश के अंदर में अभी तक मतलब हमारी इंडिया की भारत की पहचान नहीं थी, लेकिन विदेश से फॉरेन से लेकर के अभी पहचान है हमारे देश की। जानते हैं लोग कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। पहले ये सब कुछ नहीं था, ये गरीब है ये वो बोल रहे थे। जिला प्रशासन ये तय करने की तैयारी कर रहा है कि बुजुर्ग और दिव्यांग अपने घरों से ही वोट डाल सकें। होम वोटिंग की सुविधा जो 85 इयर्स के ऊपर है ऐसे हमारे जो मतदाता है या फिर जो दिव्यांग है जिनके पास 40% के ऊपर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, इनके लिए ये सुविधा दी थी। इसके लिए फॉर्म 12D उनको भरना था। तो हमारे पास अभी तक जो फॉर्म 12D आए जिसके बेसिस पे वो लिस्ट फाइनल की गई है, इसमें 1301 ऐसे वोटर्स हैं जिनको होम वोटिंग की सुविधा चाहिए थी और हम वो देने वाले हैं। इस सीट की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लिहाजा सीमा पर पड़ने वाले इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त ज्यादा मजबूत किए गए हैं। यह भी लगातार जांच की जा रही है कि राजनीतिक दल किसी तरह के गलत साधन का इस्तेमाल न करें। इंटर स्टेट चेक नाकार लगाए हैं 3 और इंटर डिस्ट्रिक्ट के 9 चेक नाकार लगाए हैं। इन सभी चेक नाका पे पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं और प्रत्येक गाड़ी को चेक करते हैं। अगर उसमें कोई कैश मिलता है, कोई आर्म्स मिलते हैं, ड्रग्स मिलते हैं या दारू मिलती है या गुटखा मिलता है, इस प्रकार की चीजों पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। मानना यह है कि इन सब चीजों की वजह से इलेक्शन में मनी पावर आती है, इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं।
महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 चरण में वोटिंग होगी। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे।